देखिए, ऐसा है कि जो बड़े-बड़े इसमें जो लीडर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ़ वहाँ पर बैठ कर के अपना बयानबाज़ी कर देते हैं कि हमारे देश में इस चीज़ की किल्लत नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि किल्लत नहीं है, वो कभी ग्राउंड पे आए और ग्राउंड पे आकर के उन मज़दूरों से मिलें, जो यहाँ प्रवासी हैं। ख़ास तौर पे आप दिल्ली के अंदर में देख लें कि आधा से ज़्यादा आबादी प्रवासी मज़दूरों की है और वो प्रवासी मज़दूर गैस की वजह से, गैस की किल्लत की वजह से उसे दिल्ली छोड़ना पड़ रहा है। ये कोरोना काल के टाइम में एक महामारी हुई थी जिसकी वजह से लोगों को दिल्ली छोड़ कर के जगह जगह शहर छोड़ के गांव जाना पड़ा था। उससे भी ज़्यादा महामारी इस टाइम पे इस देश में हुई है। आप मान लो, सपोज कर लो कि कोई दिहाड़ी मजदूर 500 रुपया पर डे का दिहाड़ी वो कमाता है और गैस जो ब्लैक से जो ब्लैक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्लैक से जो गैस मिल रहे हैं 4-4 हज़ार रुपये में सिलेंडर है। अब बताओ वो क्या कमाएगा और क्या देगा, कि कैसे खाएगा, क्या कमाएगा, क्या बचाएगा। सरकार वो तो कह रही है ना, जो हमारे सरकार में तमाम चीजों की आपूर्ति हो रही है, ये वर्ल्ड वाइड संकट है, हम इससे लड़ रहे हैं। देखिए, सरकार अगर एक बात मान ले कि हमारा राजा, प्रधानमंत्री देश का राजा होता है एक तरह से देखे तो, और जब हमारे देश में अगर कोई एक इंसान भी अगर भूखा रहता है तो उसका जिम्मेदार हमारे देश का राजा होगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी गरीबों की तकलीफ़ को उन्होंने समझा नहीं, और आप कहते हो कि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। तो मेरा कहना ये है कि ईरान से मेरी कोई जाती दुश्मनी थी क्या? कभी नहीं थी। भारत का वो सहयोगी मुल्क था, हमेशा ईरान ने भारत का समर्थन किया। और इंडिया जो भारत है, तो वो दूसरे देश के चक्कर में अपने देश का बेड़ा गर्क क्यों करवा रहा है? हमें अमेरिका को सरेंडर क्यों करना पड़ा? हम अमेरिका की बात क्यों सुन रहे हैं? अरे हम चुपचाप से ईरान का समर्थन करते। हमें अपना देश देखना है ना, कि हमें कहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हमको ईरान का समर्थन करने से अगर हमारा मुल्क बच रहा है, हमारे मुल्क क्या बोलते हैं, यहाँ का जो जनता है वो सही सलामत अच्छे से खाएगा पिएगा कमाएगा, अगर उससे मेरा फ़ायदा है तो मैं क्यों टेंशन पालूँ? मुझे क्या ज़रूरत है? अमेरिका मुझे खाने को दे रहा है क्या? मैं क्यों अमेरिका का समर्थन कर रहा हूँ? तो ये कहीं ना कहीं देखिए, झगड़ा किसका है? इजराइल और अमेरिका का झगड़ा है, इंडिया का कोई झगड़ा ही नहीं है। आखिर ईरान जो है पाकिस्तान को तेल तो दे रहा है ना, और क्या बोलते हैं चाइना को तो दे रहा है ना, इंडिया को नहीं देता क्या? देता है सर। वाकई में देश में कमी है, ईंधन की कमी है, एलपीजी गैस की। देखिए, हम लोग क्या है ना कि हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हम लोग देखते हैं और एक एक मजदूर से मिलते हैं, मजदूरों की तकलीफ को देखिए। आप अभी चले जाओ, क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली चले जाओ, चाहे आनंद विहार कहीं भी जाओ। अरे सर, अगर कोई अपने निजी काम से अगर बाहर जा रहा है तो आप उसको ईंधन से और आप उसको एलपीजी से क्यों जोड़ रहे हैं? आप एक बार सोशल मीडिया भी खोलो। निजी, अगर आपको लग रहा है कि वो निजी वजह से जा रहा है, अभी कोई सीजन नहीं है गाँव जाने का। लोग गांव से दिल्ली के अंदर में कमाने आए हैं, और आप जब जाके पूछोगे तो उसका एक ही जवाब होगा कि हम 10 दिनों से भूखे हैं, हमें टाइम पे खाने को नहीं मिल पाया, क्योंकि हम 500 रुपए कमा रहे थे और 200 रुपए का खाना कहाँ से खाते? बीजेपी के लोग कह रहे हैं राष्ट्र में कुछ तो बर्दाश्त कीजिए आप लोग। अच्छा, किसी भी मुद्दे पे एकदम चिल्लाने तो एक बात बताइए, बीजेपी क्या जनता को भूखा मारने की कोशिश में है? जब तक जनता मर न जाए भूख के मारे, खाने ना खाए ना पिए, वो सीधा मर जाए, उसके बाद बीजेपी खुश होगी क्या? हरदीप सिंह पुरी से ज्यादा आप जानते हैं, वो मंत्री हैं, वो देश को संभाल रहे हैं, पेट्रोलियम सिस्टम को संभाल रहे हैं। वो मंत्री है, वो एक दिन भूखे रहे हैं, वो भूखे रहे हैं। अगर उनकी तकलीफ मैं समझूंगा, वो भी 4 दिन भूखे रहे मजदूर की तरह, वो मजदूर की तरह मेहनत करके बताए, उनके घर में भी सिलेंडर ना हो, उनके यहाँ भी खाना ना बने, उनके बच्चे भूखे रहे, मैं मान जाऊंगा कि वो गरीबों की तकलीफ को समझ रहे हैं। आप गरीबों की तकलीफ को देखें ना। सरकार से संभल नहीं रहा है बिल्कुल जो समस्या आ रही है। अरे सरकार देखिए, हम क्या होता क्या है कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि भारत की सरकार कभी दूसरे के अंडर में नहीं चली, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री हमको ऐसा मिला जिसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका चला रहा है। हम किसी के गोद में क्यों जाके बैठ गए भाई? यार, तुम बोलते हो कि हम शक्तिशाली देश है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और हमें कंट्रोल अमेरिका कर रहा है। क्यों कर रहा है? लेकिन सर, सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, जो अगर हरदीप सिंह पुरी से अगर नहीं संभल रहा है तो फिर सरकार उनसे इस्तीफा भी तो नहीं मांग रही है। कैसे मांगेगी, क्यों मांगेगी भाई? सरकार से ही नहीं संभल रहा। सरकार क्या जवाब दी? सरकार आकर के यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कितनी बार बोल दिया कि भाई हाँ गैस की किल्लत है, चाहे कुछ भी है। वो तो गुमराह कर रखी है जनता को कि कहीं कुछ नहीं है, और लेकिन जो मजदूर भाग रहे हैं, मैं खुद कंस्ट्रक्शन का काम मैं चलाता हूँ। महीने से भूखे हैं। अरे क्या सिर्फ मेरी चीज है? आप भूखे हैं? गरीब मजदूरों का कोई ये नहीं है मेरे घर में। गुमराह करना बंद करिए। तो एक चीज आप बताइए, ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर में कितने के पास कॉपी है?
क्या ये क्या बोलते हैं, ये सिलेंडर का कॉपी कितने लोगों के पास है? प्रवासी मजदूर कितने हैं यहाँ? आधे से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं यहाँ, तो सबके पास तो कॉपी नहीं है। जाके चेक किया है? बिल्कुल, अरे कम से कम 15-20 मजदूर तो मेरे पास है, और वो उसकी वजह से मेरा काम बंद पड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। काम करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, पूरा टीवी मीडिया दिखा रहा है कि कहीं पर भी गैस की किल्लत नहीं है। टीवी मीडिया किसकी है? टीवी मीडिया ये जनता की है। टीवी मीडिया को कंट्रोल कर कौन रहा है? टीवी मीडिया ने क्या बोलते हैं 11 से 12 सालों में कितनी बार मोदी जी के खिलाफ दिखाया? एक चीज़ हमको बताएं, कितनी बार दिखाया कि हाँ भाई मोदी जी की वजह से जनता लाइन में लगी, नोटबंदी के टाइम में हो, चाहे कोरोना के टाइम में हो, चाहे किसी भी चीज़ के टाइम में हो, कितनी बार ये टीवी मीडिया दिखाई है मोदी। अरे मोदी जी के खिलाफ वो क्यों बोलेंगी? आप मोदी जी के खिलाफ बोलो, आपको आप फिर दिखोगे नहीं, आप नहीं बोल सकते हो। मोदी जी के खिलाफ जो बोलेगा वो नहीं रह सकता है, चाहे वो भूखा मर जाना पसंद करेगा। वही है ना कि जो सच बोलेगा उसको इस देश में रहने का कोई हक ही नहीं है। आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हो। भारत में ही सच बोल रहे तो आप थोड़ी ना पाकिस्तान भेज दिया। मैं अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे ये नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या होगा कार्रवाई, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आज जो आधी आबादी जो भारत की है वो आज चुप क्यों है? सिर्फ डर से है। एक डर का माहौल बना दिया गया इस देश में। मोदी जी को वोट देते हैं वो कहाँ? मोदी जी को अच्छी एक बात बताए, टोटल जो मोदी जी के वोट का परसेंटेज कितना है? मुश्किल से होगा 38 से 40% मान ले आप, फिर भी 60% तो मोदी अगेंस्ट वोट है ना। तो आपको आप बताइए ज़्यादा आबादी मोदी अगेंस्ट है कि नहीं? वो तो डिवाइड एंड रूल की वजह से वो जीत जाते हैं, डिवाइड कर करके। लेकिन आज भी 65% से ज़्यादा मोदी अगेंस्ट वोट है। आप कह रहे हैं सारे प्रवासी जो है वो गाँव जा रहे हैं एलपीजी की किल्लत से। अभी जो है खेती का टाइम है, इसलिए वो जा रहे हैं अपने गांव देहात। खेती, अरे खेती का टाइम नहीं है, इससे पहले भी तो खेती का टाइम होता था। इस टाइम में हम लोग का काम होता था, हम लोग का कंस्ट्रक्शन का काम है। इस टाइम पे सब लोग काम करते थे, अभी सब लोग आ चुके हैं। बिहार के लिए गेहूं काटने जा रहे हैं, आप कहाँ बात? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बिहार के लिए हम भी आए हैं हो करके, अभी हम भी होके आए हैं, कुछ नहीं है यहाँ से। आप अरे आप ये छोड़े, आपको लगता है कि बिहार गेहूं काटने के लिए जा रहे हैं? आप एक बार क्या बोलते हैं जाके स्टेशन पे देखे और मजदूरों के मुंह में माइक लगाए और उससे पूछ ले कि वो किस चीज की वजह से जा रहे हैं। अरे हम लोग की आज तो दिल्ली में आए नहीं, सालों सालों से देखते आ रहे हैं। गेहूं का सीजन ये तो पहली बार तो नहीं आया है। तो गैस की किल्लत यही नहीं है, गाँव में भी होने लगी है। वो तो गाँव में ऑप्शन है कि लोग लकड़ी पे खाना बना ले रहे हैं, दिल्ली में ये ऑप्शन नहीं है। आज आप वो छोड़ दे, ढाबा में चले जाए आप, कितने ढाबा बंद हो गए। जो रेहड़ी पटरी वाले थे, जो ठेला पे अपना खाना वाना बेचते थे बना करके, उन लोगों का आज कुछ नहीं चल रहा। चाय देख ले, जो 10 रुपये का था वो 15 रुपये का हो गया, 20 रुपये का हो गया। एक समोसा जो 10 का था वो 25-25 में बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं भाई? ये महंगाई फिर कहाँ से लोग कर पाएगा? 500 रुपये आप दिहाड़ी कमाओगे और 400 का खाना खाओगे और उसके बाद 5000 रुपया रूम रेंट दोगे, कहाँ से दोगे? जेब से भरोगे? इस पे कभी मोदी जी ने ख्याल किया इसका? अच्छा, ये जो महंगाई, ये जो सिलेंडर की किल्लत हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? अरे पाकिस्तान में लोग भूखे सो रहे हैं। अच्छा, तो आप अगर पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं तो हम भी मरे? पाकिस्तान के लोग भीख मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कंपैरिजन पाकिस्तान से करते रहेंगे? नंगे आप मानते हैं कि पाकिस्तान नंगा भूखा देश है और आप अपने आप को मानते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन कंपैरिजन वही नंगा भूखा से कर रहे हैं। फिर क्या बराबरी कर? तभी तो एलपीजी सिलेंडर आ रहा है। अब कहाँ से, किसकी वजह से आ रहा है? मोदी जी की वजह से आ रहा है और किसकी वजह से? आपने ईरान के जो वो महामुहिम है उनका आपने बयान सुना था? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि मैं इंडिया को इसीलिए सिलेंडर दे रहा हूं क्योंकि वहां की पब्लिक हमारा हमदर्द है। मैं किसी सरकार की वजह से नहीं दे रहा हूं, और वो हम लोगों की वजह से दे रहा है क्योंकि हम लोग ईरान के समर्थन में बोलते आए। लेकिन इनके अंधभक्त, इनको कुछ नहीं पता, लेकिन ये लोग रात दिन ईरान को गाली दिया, जबकि इजराइल से इसका कोई ये नहीं है, दोस्ती नहीं है। 2 हफ्ते का टाइम दिया ट्रंप ने, खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ट्रंप डिसाइड करेगा हमारे देश का कोई क्या होना है, नहीं होना है? ईरान को खत्म करेगा 2 अच्छा, वो उसका सपना रह जाएगा। वो क्या बोलते हैं, ईरान को खत्म करने का उसका जो ख्वाब है ना, अभी तो क्या बोलते हैं घुटने पे ला दिया है। एक अकेला देश ईरान 2 देश से लड़ रहा है, और जबकि वो शक्तिशाली कहलाता अमेरिका, उसके बाद भी घुटने टेक रखा है। इतने दिन से तो मैं देख ही रहा हूँ, ये हो ही रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इजराइल का समर्थन भारत क्यों कर रहा है। आप कहते हो कि हिंदुत्व के सरकार हैं, और इजराइल के अंदर में एक भी मंदिर नहीं है। फादरलैंड है, वो होंगे। हाँ तो ठीक है भाई, जो मोदी जी को बाप मानता है तो वो फिर इजराइल उसका दादा हो गया, क्योंकि मोदी जी का पापा हो गया। वो क्यों मानेंगे भाई? हम क्यों मानेंगे? वो अंधभक्तों के पापा होंगे, क्योंकि अंधभक्तों के पापा ने बोला है, अंधभक्तों के तो वो दादा हो गया।
इजराइल दादा हो गया। अब ये कितनी शर्म की बात है, एक तरफ आप भारत को माता कहते हो और उसके लिए बाप ढूंढ लिए हो, इजराइल को बाप बोल दोगे, ये शर्म की बात है ना हमारे लिए। और एक दफा भी इस पे कोई अंधभक्त बोलता है। अरे एक बात बताओ आप, इजराइल अभी देख लो इस देश में गाय काटने वाले पे कितना लोग बोलते हैं कि आस्था का मामला है, गाय माता है, इसको लोग कोई काट ले उसको देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या उस पे मर्डर तक कर देंगे, एनकाउंटर कर देंगे 2 मिनट में। इजराइल गाय खाता है, खुला बोलता है कि वहाँ गाय खाया जाता है, और जो लोग गाय खाता है उसको ये लोग बाप बनाए बैठे वहाँ हैं, मिथुन पाया जाता जो इसकी माँ को खाता वो है। मिथुन है, इजराइल में अच्छा मिथुन पाया जाता है। अच्छा, मतलब गाय भी डिवाइड हो गई, इसके नेता खाए तो वो मिथुन हो गया, और विपक्ष वाला कोई खा लिया तो फिर वो गाय माता हो गया। गौ माता होता है, बाहर के लोग ने मिथुन गाया है। अच्छा, जी। मतलब गाय का भी अब जाति में डिवाइड हो ही गया ना। बीजेपी ने तो डिवाइड ही करना सीखा है, पहले इंसानों में डिवाइड कर रहे थे, अब जानवरों में भी डिवाइड कर दिए। अब वो गाय में क्या बोलते हैं, गाय अब वो पता करना पड़ेगा माता कौन है और वो जर्सी कौन है, मतलब जर्सी का कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो मिथुन का कोई वैल्यू नहीं है। होगी चाची वाची तो होगी, मौसी तो हो जाएगी, नस्ल ही तो अलग है। क्यों इंसानों का नस्ल अलग अलग नहीं होता है क्या? खानदान अलग नस्ल अलग, तो वैसे ही वो गाय का खानदान अलग, उसका नस्ल अलग हो गया। एलपीजी की जो किल्लत है वो लाई गई है, यानी आपदा लाई गई है, ये आई नहीं है। बिल्कुल, ये लाई गई है, ये मूर्खता की वजह से लाई गई है। किसकी मूर्खता? भाई देश के वजीर आजम कौन है? हाँ। जो देश का राजा होगा, बता रहे हैं आप मोदी जी को। देखिए ये मूर्खता ही मैं बोलूंगा। प्रधानमंत्री हैं देश के। ठीक है, प्रधानमंत्री है, अच्छी बात है, मैं प्रधानमंत्री के पद का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि अब वो कुछ भी करते रहे तो हम उसके खिलाफ बोले नहीं। ये नहीं कि वो हमारे ऊपर जुल्म पे जुल्म करते रहे तो हम आवाज़ भी ना उठाए। वो कायर थोड़ी है, वो कायर लोग होते हैं। क्यों डर लगेगा? देखो मरना सबको है ना, मौत तो आनी है, और हमारा ईमान है मौत, हमारा ईमान है कि मौत बढ़ा के मौत आनी है, तो ये डर के नहीं मरना, सवाल तो करेंगे।